आज से हम लोग भारत का संविधान समझेंगे। भारत का संविधान कैसे बना, उसकी पार्श्वभूमि क्या है और भारत के संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और किस प्रकार से विधिमंडल, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये सारी चीजें काम करती हैं, है ना। तो हम शुरू करेंगे राज्यशास्त्र की बुक लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसी से, और कुछ अलग चीजें जो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ सारी चीजें मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, है ना। तो सबसे पहले जब हम राज्यशास्त्र की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री से जब हम शुरू करते हैं तो इंसान जंगल में रहा करता था, धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी बना, नदियों के किनारे पे बस्तियां बनाई, उन बस्तियों में रहते रहते मानवीय मूल्य धीरे धीरे उनमें आए, वो लोग शादियां करने लगे, समाज बना और समाज से एक संस्कृति का निर्माण हुआ। लेकिन इस संस्कृति में लोगों के जो अधिकार थे वो लोगों तक नहीं थे। प्राचीन संस्कृति की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत है ना। जब महाजनपद की बात करते हैं हम तो लिच्छवी वगैरह जो था वहां पर ऑलरेडी गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी और उन गणराज्यों में शाक्य गणराज्य से जैन जो है हमारे वो संबंधित है। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया चलते आई, इस प्रक्रिया में भारत में जो भी चीजें हुई है हिस्ट्री में वो सब हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन जब आधुनिक भारत के इतिहास की बात आती है, भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और भारत में ब्रिटिशर्स का जो राज शुरू हुआ था वो लगभग 1600 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1600 ईस्वी सन में भारत में आए थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई थी, है ना, 1600 ईस्वी सन में। और 1600 ईस्वी सन में आने के बाद जो ब्रिटेन की रानी थी, ब्रिटेन की रानी बोले तो महान एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा भारत में एक चार्टर द्वारा, उनके चार्टर के द्वारा भारत में ब्रिटिश कंपनी को जो व्यापार है, व्यापार करने का अवसर दिया गया, मतलब व्यापार करने की मुभा दी गई और उन्होंने व्यापार करते करते भारत पे राज ही कर लिया। उसके पीछे भी हम ही लोग कारणीभूत है कहीं ना कहीं, वो हम सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ब्रिटिश कंपनी भारत में आई और उसने यहाँ पर बहुत बड़ा राज्य किया है। ये देखो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश कंपनी आने के बाद सबसे पहले उन्होंने 1757 में, है ना, 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया और वहां से कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन का भारत में एक प्रकार का बेस बनना शुरू हुआ। लेकिन भारत में एक्चुअल जो स्थापना ब्रिटिशर्स की हुई वो मानी जाती है 1764 के बक्सर युद्ध से, है ना। बक्सर युद्ध, ये बक्सर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिशर्स के पैर मजबूत हो गए और उन्हें 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में व्यापार करने की, मतलब व्यापार के साथ साथ दीवानी अधिकार भी मिले, है ना। जिस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने दुहेरी राज्य व्यवस्था चलाया जिसमें एक तरफ वो राजस्व भी खुद लेता था और न्याय करने का और शांति रखने के अधिकार उन्होंने राजा को देके रखे थे, लेकिन राजा के पास कोई पावर ही नहीं थे तो राजा करता क्या। लेकिन ठीक है, उस प्रकार से उन्होंने चलाया। तो कब? 1765 में, है ना, बक्सर की लड़ाई के बाद। ये हमको ध्यान रखना है, बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया। गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे हम, ब्रिटिश कंपनी ने, ओके। तब तक वो कंपनी ही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी ने राज करते करते बहुत बड़ी बेहतरीन राज किया, बहुत लूटा भारत को, तबियत से लूटा भारत को, सोने की चिड़िया से लकड़ी की चिड़िया पे ला दिया, है ना। भारत का जो भी व्यापार था, जो हस्तकलाएं थी, जो यहाँ की हाथ की बनाई हुई चीजें इंग्लैंडों के मार्केट में बिकती थी और इंग्लैंड के मार्केट में, इंग्लैंड के देश में बनने वाली जो वस्तुएं थी वो हमारे देश की वस्तुओं से कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी वस्तुओं पे क्या लगाती थी? टैक्स लगाती थी, ताकि भारतीय माल वहां महंगा हो जाए। धीरे धीरे उन लोगों ने हमारे कारागिरों को एक लेबर बनाकर रख दिया। इतना गुस्सा है अपने मन में उन सब चीजों को लेकर, इसका जवाब दिया जाएगा भारत को बलशाली बनाकर, है ना दोस्तों। तो भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो 1857 का बहुत बड़ा उठाव हुआ, है ना। आप सभी जानते हैं 1857 के उठाव में ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हम यहां से खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ऐसा कि उस समय भी सारा देश एक ना हो सका और कुछ चंद लोगों ने लड़ा। उत्तर भारत में आंदोलन, बहुत बेहतरीन आंदोलन हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसका उतना परिणाम नहीं था। वो अलग अलग बातें, वो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भारत में उन्होंने राज किया और जब भारत को स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता मिलने के पहले भी इंडियन लोग, यानी भारतीय लोग, कुछ डिमांड रखते थे ब्रिटिशर्स के सामने। और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे यहाँ पर किस प्रकार से हमको प्रशासन चलाना है, किस प्रकार भारत पे राज करना है, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाते चले गए, है ना। व्यवस्थाएं ऐसी जो उनके काम की हो, उनके काम की, मतलब जिला बना दिया उन्होंने, हर राज्य को बांटने की कोशिश की ताकि उनको प्रशासन करने में, शासन करने में क्या हो? सुलभता हो। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर जो भी सुधार किया वो एक प्रकार से लोकतंत्र शुरू करने के स्टेप्स ही हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने जो लोकतंत्र अपनाया वो ब्रिटिश लोकतंत्र एक प्रकार से अपनाया, जिसको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल कहा जाता है ना। केंद्र सरकार बहुत पावरफुल है, राज्यों को कम पावर्स दिए गए, वो सब हम राज्य शास्त्र में आगे में पढ़ेंगे। तो
जब 1934 में जब हमारे देश में आंदोलन चल रहा था, तब एक एम.एन. रॉय करके एक महान व्यक्ति हुए, जो एक साम्यवादी व्यक्ति हुआ करते थे। वो चाहते थे कि भारत में एक साम्यवादी सरकार हो। उन्होंने यह सजेशन दिया कि भारत अगर स्वतंत्र होता है तो भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। किसका निर्माण किया जाए? संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और वो संविधान सभा का गठन हुआ है 1946 में। ये संविधान सभा में कितने सदस्य थे, क्या थे, वो सब आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो हमको अभी देखना है कि ब्रिटिशर्स ने 1764 के बाद भारत में प्रशासन करने के लिए किस प्रकार अपनी व्यवस्था को लागू किया, किस प्रकार अपनी व्यवस्था लगाई, किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां हस्तक्षेप किया इंडिया में, वो सब हम देखेंगे। तो इस पीरियड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का शासन, है ना। भारत में ब्रिटिशर्स एक कंपनी के रूप में आए थे शासन करने के लिए, तो हम देखेंगे कंपनी का शासन। जब हम कंपनी के शासन की बात करते हैं तो कंपनी का जो शासन है पहले भाग में हम देखेंगे 1773 से लेकर 1858 तक, है ना। तो सबसे पहला जो एक्ट लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश कंपनी ने, नॉट ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की सरकार ने एक एक्ट लाई, जिस एक्ट को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग। अब रेगुलेटिंग में ही छुपा हुआ है कि रेगुलेट करना है मतलब नियम बनाना है, रूल्स बनाने हैं। उन रूल्स के द्वारा हमें भारत में शासन करना है। तो सबसे पहला जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई वो रेगुलेटिंग एक्ट। ये हमको ध्यान रखना है ना, पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमको 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाई तो पहली बार ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों को, किसके कार्यों को? कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के अधिकार मिले। क्या करने के अधिकार मिले? नियमित करने के और नियंत्रित करने के अधिकार मिले। किसको मिले? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, बराबर। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और उनको वो अधिकार मिले, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, है ना। किसके द्वारा मिली मान्यता? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में पहला कि ब्रिटिश सरकार को नियमित और नियंत्रित करने के अधिकार मिले कंपनी को। दूसरा, कंपनी के जो कार्य थे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य, है ना, इनके कार्यों को भी मान्यता मिली रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तीसरा, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कहने का मतलब दोस्तों ये कि बंगाल को पहली बार जीतने के बाद, बंगाल से जीतते जीतते भारत को पूरा जीता जब इंग्लैंड ने, है ना, 1808 बहुत पूरे भारत को जीत लिया, लगभग मराठा के कुछ शासन 100 शासन बाकी थे, है ना। तो उसको प्रशासनिक करने के लिए उन्होंने एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। कौन से प्रशासन की नींव रखी? केंद्रीय मतलब एक बंगाल से ही बाकी मुंबई वगैरह, मद्रास वगैरह को हैंडल किया जाएगा। इस प्रकार से केंद्रीय, जैसे अभी सेंटर से सारे स्टेट को हैंडल किया जाता है, उस प्रकार से उन्होंने भी एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। मतलब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं, वो विशेषताएं मतलब क्या? तो जो बंगाल का गवर्नर था, कहां का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल ये नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया है बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसके पास बाकी के मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरलों के ऊपर इसको सुप्रीम कर दिया गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को कर दिया गया। मतलब केंद्रीय विद्या, मतलब केंद्रीय में केंद्र, मतलब पावर में कौन आ गया? ये आ गया। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये उनको ऑर्डर देगा काम करने के लिए, है ना। तो ऐसा जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर अगर हम देखते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और उनके ऊपर उनका जो अधिकार था वो किसके ऊपर लगा दिया गया? मद्रास और मुंबई के गवर्नरों के ऊपर, है ना। मतलब केंद्र में ये आ गए और उनके नीचे ये आ गए, मद्रास और मुंबई के गवर्नर, ठीक है। तीसरा, 1774 में, 1773 में एक्ट आया है और 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। 1773 में एक्ट बना है और न्यायालय की स्थापना हुई है 1774 में, ठीक है। उसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश। ऐसे पहले उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो चौथा पॉइंट ये था रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, उन अधिकारी को, उन कर्मचारियों को उपहार, है ना, उपहार मतलब किसी राजा महाराजा द्वारा, किसी संस्थानिक द्वारा किसी प्रकार के उपहार लेने पर बंदी लगा दी गई। साथ ही साथ निजी व्यापार करने पर बंदी लगा दी गई, है ना। साथ ही साथ व्यापार और रिश्वत लेने पर भी बंदी लगा दी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, वो बहुत करप्टेड होने लगे थे। इस बात को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए गए। ठीक है, चौथा। अब पांचवें में अगर हम देखते हैं तो पांचवा जो विशेषता है वो ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक संस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसके द्वारा राजस्व, नागरिक और सैन्य जितने भी अधिकार हैं कंपनी के, उनकी देखरेख शुरू कर दी गई, है ना। पहला ही वाक्य आया था कि नियमित और नियंत्रित करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, तो यहां पर वो दिख रहा है। तो हमको रेगुलेटिंग एक्ट की 5 विशेषताएं हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। वो 5 विशेषताएं कौन सी हैं? एक, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, जो वारेन हेस्टिंग्स पहले बने। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर ओवरलूप दे दिया गया, मतलब उसके ऊपर सुप्रीम बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरलों को उन दोनों के ऊपर, है ना। तीसरा क्या कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय बनाया गया जिसमें 4 न्यायाधीश होते थे ना। पांचवा क्या, तो निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और छठवा क्या, तो राजस्व, नागरिक और सैन्य चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया है। इसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट और आगे चल के जितने भी चार्टर एक्ट्स हुए हैं, ये सारी एक्ट्स को देखेंगे और फिर भारत का राज्य शास्त्र संविधान कैसे बना, ये सारी बातें हम आने वाले सीरीज में